हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक के एक नए क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए एक्सिस बैंक और सैमसंग ने पार्टनरशिप की हुई है। तो इस क्रेडिट कार्ड का नाम है सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। समझेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो वेलकम बेनिफिट में आपको मिलता है कि जब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाए, मतलब कि कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर इस क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन होते हैं तो 2500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और ये जो 2500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के 60 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएंगे, मतलब कि 60 दिनों तक का टाइम लग सकता है। और अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में, तो ये क्रेडिट कार्ड कैशबैक क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में आता है। इस क्रेडिट कार्ड से सैमसंग के प्रोडक्ट्स परचेस करने पे हमें 10% कैशबैक मिलता है। और ये जो आपको 10% कैशबैक मिलेगा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन भी सैमसंग के प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं सैमसंग के स्टोर से तब भी आपको 10% कैशबैक मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं जैसे कि सैमसंग की वेबसाइट से samsung.com या फिर सैमसंग के ऐप से तब भी आपको 10% कैशबैक मिलेगा सैमसंग के प्रोडक्ट्स परचेस करने पे। और याद रहे कि ये जो आपको 10% कैशबैक मिल रहा है ये सैमसंग के प्रोडक्ट्स खरीदने पर मिल रहा है और सैमसंग के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ आपको सैमसंग की वेबसाइट से ही, आप भी चेक कर सकते हैं samsung.com/in। इस पर आप अगर चेक कर सकते हैं, जैसे मैं सिर्फ होम अप्लाइंसेस में दिखा देता हूँ, रेफ्रिजरेटर्स मतलब कि वही फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स, इसमें भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एयर कंडीशनर्स यानी कि वो एसीज़, उसमें भी कई तरह की एसीज़ हैं। एयर ड्रेसर, कुकिंग अप्लाइंसेस तो इसमें भी कई तरह के हैं। डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर्स, एयर प्यूरीफायर और ये केयर पैक्स, तो इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आप तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे लैपटॉप, मॉनिटर्स, टैबलेट और आजकल जो स्मार्टफोन का ज़माना है तो स्मार्टफोन तो सैमसंग के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं ही। इसके अलावा सैमसंग के टीवीज़ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं सैमसंग के। लेकिन ये जो आपको 10% कैशबैक मिल रहा है इस पर लिमिट है कि आप महीने में 2500 रुपये तक ही कैशबैक सिर्फ अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 2500 रुपये तक का ही कैशबैक मिलेगा और साल भर में 10,000 रुपये तक का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और ये जो आपको 10% कैशबैक मिलेगा ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ही मिलेगा। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन जाकर के सैमसंग के स्टोर से परचेस करें इनके प्रोडक्ट्स तो उस पर भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन जैसे कि सैमसंग की वेबसाइट जैसे अभी मैंने आपको दिखाया उससे अगर आप परचेस करेंगे तब भी मिलेगा, या फिर आप जो सैमसंग का जो ऐप है उससे अगर आप परचेस करें तब भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट से भी सैमसंग का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तब भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे अगर आप ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड तब भी आपको जो है कैशबैक मिलेगा और आपके मल्टीपल परचेसेस पर भी मिलेगा। और फुल पेमेंट और EMI दोनों ही ट्रांजेक्शन पर आपको जो है कैशबैक मिलेगा। और ये जो कैशबैक है ये डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब कि आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ही वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में होता है ना कि जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होता है उसी में आपका कैशबैक जो है ऐड हो जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब कि वो कैशबैक एक तरह से जो है आपको डायरेक्टली मिल जाता है, उसको आपको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से एक्सिस बैंक के जो प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं जैसे कि बिग बास्केट, टाटा 1mg, अर्बन कंपनी, मिंत्रा और जोमेटो, तो इन पे ट्रांजेक्शन करने पे हर 100 रुपये खर्च होने पे 10 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और बाकी जो दूसरे ट्रांजेक्शन्स होंगे इस क्रेडिट कार्ड से तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स पे हर 100 रुपये खर्च होने पे 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और आपको साल भर में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और इस क्रेडिट कार्ड से 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है फ्यूल परचेस करने पर, जो कि 400 रुपये से लेकर के 4000 रुपये तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर मिलता है। और आपको डाइनिंग डिलाइट्स का भी बेनिफिट मिलता है कि जो एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं जो कि 4000 से भी ज़्यादा हैं उन पे आपको 15% तक का ऑफ मिलता है, जिसमें कि आपको 500 रुपये की छूट मिलेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की छूट मिलेगी। हाँ, जो आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो 1500 का होना चाहिए। और इसमें EMI का फीचर तो मिलता ही है, जैसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में बाकी जितने फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शन अभी आपको नहीं मिल रहा है और ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ इनवाइट बेस पे भी दिया जा रहा है, मतलब कि जिनको ऑफर होगा उनको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।
तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब भी इस तरह का कोई भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाता है तो वो जो क्रेडिट कार्ड सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को ही ले लीजिए कि उसको शुरू में जो है सारे लोग नहीं अप्लाई कर सकते थे, मतलब जिनको ऑप्शन मिलता था फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट ऐप में या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, तो वहाँ से वो लोग अप्लाई कर सकते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है बैंक की वेबसाइट से भी अप्लाई होने लग गया ये क्रेडिट कार्ड। तो इसी तरह से आपको टाइम देना होगा, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे ऑप्शन देखने को मिलने लग जाएगा। तो अभी के टाइम में क्या है, ये ऑफर बेस पे, इनवाइट बेस पे, तो जिनको इन्विटेशन मिलेगा, मतलब जिनको ऑफर होगा, तो वो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए, वो 18 साल कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 ईयर्स, मतलब कि 70 साल। इंडियन रेजिडेंट होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स में KYC डॉक्यूमेंट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिए जाते हैं। और उसके अलावा अगर आपसे एडिशनली बैंक इनकम प्रूफ मांग ले, जैसे कि सैलरी स्लिप या फिर पे स्लिप आप उसको कहिए, या फिर ITR मांग ले, अगर आप जो है बिजनेस में है तो ITR मांग ले, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो एडिशनल मतलब कि अगर इनकम प्रूफ मांगा जा रहा है तो वहाँ पे आपको देना होगा। और ये जो है पर्सन टू पर्सन, केस टू केस जो है वेरी करता रहता है, किसी से मांगा जाता है, किसी से नहीं मांगा जाता है। और अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी, जिसको हम फर्स्ट ईयर फ़ी भी कहते हैं, जो आपसे पहले साल में ली जाती है, तो वो है 500 रुपये प्लस GST। और इसके बाद जो आपसे सेकेंड ईयर से फ़ी ली जाती है, जिसको हम एनुअल फ़ी कहते हैं नॉर्मली, तो ये भी सेम ही है, 500 रुपये प्लस GST। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो ये जो फ़ी होती है एनुअल फ़ी, यानी कि सेकेंड ईयर से जो ली जाती है, वो माफ़ कर दी जाती है। और अगर एड ऑन कार्ड लेते हैं तो एड ऑन कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं होती है। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को या फिर अगर आपने एड ऑन क्रेडिट कार्ड ले रखा है उसको रिप्लेस कराते हैं, मतलब दोबारा से इशू कराते हैं, तो ऐसे में आपसे 100 रुपये की फ़ी ली जाएगी प्लस GST। जितने फीस और चार्जेस है सब पे GST जोड़ा जाएगा। कैश पेमेंट फ़ी भी 100 रुपये। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए कैश से पेमेंट करते हैं ब्रांच विजिट करके, तो उसके लिए आपसे 100 रुपये की फ़ी ली जाएगी। तो बेहतर है कि आप खुद ही इसका पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन, उसके लिए आपको ब्रांच भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई फ़ी भी नहीं लगेगी। और ये कुछ ऐसे फीस और चार्जेस हैं जो कि वेव्ड है, यानी कि माफ़ कर दिए गए हैं। फाइनेंस चार्ज, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो ऐसे में हमसे ये इंटरेस्ट चार्ज या फिर फाइनेंस चार्ज लिया जाता है। और ये चार्जेस क्रेडिट कार्ड के लिए 3.6% पर मंथ है और 52.86% पर एनम, यानी कि सालाना है। लेट पेमेंट चार्जेस 500 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो पेमेंट ड्यू है वो कितना है, पेमेंट ड्यू का या फिर टोटल अमाउंट ड्यू कहिए वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये 500 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक हो सकते हैं। और ये चार्ज हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले या फिर आप कहिए लास्ट डेट से पहले नहीं करते हैं। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, ये हमसे तब भी लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब पैसे निकाल लेते हैं ATM से। तो हालांकि कैश विड्रॉल फ़ी भी होती है, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें ATM से, तो ऐसे में हमें 2.5% ऑफ द विड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना हम पैसा निकालेंगे उसी का जो है 2.5% हमें जो है चार्ज देना होगा। लेकिन आपसे जो है साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाएगा। इसमें जो है कम से कम 500 रुपये का चार्ज होगा। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करें तो उस पर 2.5% कैलकुलेट करके चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर वो 2.5% 500 रुपये से कम आ रहा है तो हमसे कम से कम 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। इसी तरह से ओवर लिमिट पेनल्टी भी ली जाती है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड कर दें, जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा स्पेंड कर दें, तो हमें 2.5% जो है ओवर लिमिट अमाउंट के चार्ज देना होता है, जिसमें कम से कम 500 रुपये का चार्ज होता है। अगर हमारा पेमेंट रिटर्न होता है, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट रिटर्न होता है, तो ऐसे में हमें जो कम से कम 450 रुपये का चार्ज देना होता है। यहाँ पे तो 2% है, 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट, लेकिन कम से कम 450 रुपये का चार्ज यहाँ पे होगा। अगर 2% 450 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तब जो है हमें 2% चार्ज देना होगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, अगर हम अपने इस क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरी कंट्री के करेंसी में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो ऐसे में हमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी देनी होती है, जो कि 3.5% होती है, 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। और जितनी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो देखिए, जो इस क्रेडिट कार्ड का चार्ज है ना, जो इस क्रेडिट कार्ड की फ़ी है, एनुअल फ़ी 500 रुपये प्लस GST, अगर उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे अच्छा लगा। अगर हम इससे जो है सैमसंग के प्रोडक्ट्स नहीं भी खरीदें तब भी ये क्रेडिट कार्ड जो है सही है अपनी जगह पे, क्योंकि इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो मुझे बहुत सही लगा। आपको हर 100 रुपये खर्च होने पे 10 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो है मर्चेंट्स हैं, ये बात अलग है, तो भी बहुत सही है। जैसे कि बिग बास्केट है, टाटा 1mg, अर्बन कंपनी है, मिंत्रा है, जोमेटो है। लेकिन बाकी के जो दूसरे अलग जो है कैटेगरीज़ के ट्रांजेक्शन होते हैं
इनको छोड़ करके कहीं पे भी आप ट्रांजैक्शन करें, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, किसी भी जगह पे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेज़ोन हो, कहीं पे भी आप ट्रांजैक्शन करो, तब भी हर 100 रुपये खर्च होने पे आपको 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वो कम नहीं है, एक तरह से सही है ये क्रेडिट कार्ड। ये बात अलग है कि ये क्रेडिट कार्ड अपनी कैटेगरी का बेस्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है। मतलब ये क्रेडिट कार्ड कैशबैक की कैटेगरी में आता है, तो उस कैटेगरी का बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ कोर्स नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इससे बेहतर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अगर हम जो है खुद एक्सिस बैंक में चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। चाहे तो आप जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, या फिर आप एस क्रेडिट कार्ड ले लीजिए बिल पेमेंट्स वगैरह के लिए। नॉर्मली भी वो क्रेडिट कार्ड सही अच्छा है। तो इस तरह से हमें जो इससे बेहतर ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस क्रेडिट कार्ड को ख़राब नहीं कह सकते हैं। हम एवरेज से थोड़ा सा बेहतर कह सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। तो आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।